नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र और हम वोकेशनल कंप्यूटर की क्लास के अंदर BA पार्ट 3 के अंदर RDB में सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमारा SQL प्लस चल रहा है। और उस SQL प्लस के साथ में हम DDL पढ़ चुके थे, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज पढ़ चुके थे। अब हम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज पढ़ेंगे। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होती है, चलिए हम पढ़ लेते हैं। DML का पूरा नाम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। इस श्रेणी के कमांड्स टेबल के स्ट्रक्चर के बजाय टेबल में संग्रहित डाटा पर कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार के कमांड्स डेटा को संग्रहित करके उसे पुनः प्राप्त करने डाटा में बदलाव और उसे डिलीट करने में कार्य करता है। जैसे हमने कल क्या पढ़ा था कि DDL में हम क्या कर रहे थे, DDL में हम एक टेबल बना रहे थे, ठीक है। हम उसकी डेफिनेशन डिफाइन कर रहे थे, रोल नंबर, नेम और क्लास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या डाटा आएगा, यहाँ पर रोल नंबर 1 कौन आएगा, उसका नाम क्या होगा, उसकी क्लास क्या होगी, 2 पर कौन आएगा, इसका नाम क्या होगा, इसकी क्लास होगी, इसको डिलीट कैसे करना है, इन सब चीज़ों पर अपन चर्चा करेंगे। तो क्या हुआ, ये हम डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। उसके अंदर क्या था, डाटा को डेफिनेशन करनी थी कि यहाँ पर नंबर ही आएगा, यहाँ पर किसी का नाम आएगा और यहाँ पर किसी की क्लास आएगी। तो ये हमने देखा है। तो आज हम चर्चा करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कमांड्स आते हैं और कैसे कैसे उनको यूज लिया जाता है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर जो कुछ कमांड्स हैं उनको शामिल किया गया। उसके अंदर पहला है सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या करता है कि आपकी जो भी कोई टेबल है उसके अंदर पर्टिकुलर जो आपको डाटा चाहिए वो निकाल के देता है। उसके बाद है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर डेटा को ऐड करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद है अपडेट। अपडेट कैसे होगा, आपने पहले से कोई डाटा डाल रखा है, उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हो आप, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपडेट। और उसके बाद चौथा आता है डिलीट। डिलीट किस लिए किया जाता है, ताकि अगर आपको डाटा काम का नहीं है अब, तो आप अब डिलीट कर सकते हो। जैसे हमने ट्रंकेट में पढ़ा था कि ट्रंकेट करने से उसका सारा डाटा डिलीट हो जाता है, परंतु आपको कुछ स्पेसिफिक या फिर कुछ खास प्रकार का डाटा डिलीट करना है तो हम डिलीट का प्रयोग करेंगे कमांड का। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट क्या है, सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में तो हमने पहले पढ़ा ही था पिछले वाले उस क्लास के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि इसको एग्जैक्टली यूज कैसे लिया जाता है। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर क्या देख पा रहे हो, ये सेलेक्ट का सिंटेक्स है। इसके अंदर क्या क्या है, सेलेक्ट, बोर्ड पर आपको दिख रहा है नहीं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑल, लिस्ट, फ्रॉम, कहां से इसको करना है, वेयर जो है वो कंडीशन है एक, ऑर्डर बाय, आप ऑर्डर भी कर सकते हो, उसके अंदर सॉर्टिंग भी कर सकते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग के हिसाब से, और इनको आप ग्रुप भी कर सकते हो, जिसके अंदर हैविंग का जो एक कंडीशन एक और लगा सकते हो। इससे हमने पहले भी देखा था कि जो वेयर कंडीशन है, उससे पहले का तो आप बहुत सिंपल है वो समझ गए होंगे, पर वेयर कंडीशन क्या होती है कि जहां पर आप पर्टिकुलर, जैसे मैं चाहता हूं कि एक लिस्ट के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों का डाटा बाहर आए जिनकी एज 18 से ऊपर है, तो उससे मुझे क्या पता चलेगा कि मेरे लिए वोट देने वाले लोग कितने हैं। जैसे एक मोहल्ले के अंदर 1000 लोग रहते हैं या फिर 100 लोग रहते हैं, अपन मानते हैं 1000 लोग रहते हैं, ठीक है। अब उनकी लिस्ट बनी हुई है, मैं बोलता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जैसे मोहल्ले का नाम है राजा पार्क, फ्रॉम राजा पार्क वेयर एज इज ग्रेटर देन 18, या फिर उसकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो उससे क्या होगा, इन 1000 में से फिल्टर करेगा वो कि किन की एज 18 से ऊपर है। तो आपको पता चलता है कि भैया 649 लोगों की जो एज है
वो 18 से ऊपर है, तो अब आपके पास जो डेटा प्रदर्शित होगा, डेटा जो दिखेगा आपको, तो वो इन 649 का होगा। और अब जो व्यक्ति इनको जिस प्रकार का डाटा चाहिए था, जैसे किसी नेता को चाहिए, तो उस हिसाब से वो कर सकता है कि मुझे 649 लोगों से जाके बात करनी है कि मुझे वोट देना है। तो ये एक वेयर का यूज हुआ, बेसिक यूज हुआ। वेयर को हम आगे भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो अब अपन इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आप अपने स्क्रीन बोर्ड पे देख पा रहे हो कि डिस्प्ले रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम एंड क्लास ऑफ दो स्टूडेंट हुआ इन बोर्ड क्लास। उन विद्यार्थियों के रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, कक्षा को प्रदर्शित कीजिए जो बोर्ड क्लास में पढ़ते हैं। बोर्ड का मतलब क्या हुआ कि जिनकी 10th या 12th है, 10वीं और 12वीं में तो बोर्ड होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक कंडीशन लगाएंगे, जिसे नीचे आप देख रहे हो, सेलेक्ट रोल नंबर, क्योंकि हमने कहा है कि उसका क्या क्या चूज करना है, रोल नंबर, नाम, पिता का नाम और क्लास। तो रोल नंबर, नेम, एफ नेम, क्लास फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, एक जो स्टूडेंट की टेबल है वहां से इसको कॉपी करना है, वेयर क्लास इक्वल्स टू 10 और क्लास इक्वल्स टू 12, कि या तो 10 होनी चाहिए या फिर 12 होनी चाहिए। तो उसका आउटपुट क्या आएगा कि जो भी इनके नामों का रोल नंबर, नाम, फादर्स नेम और क्लास के नाम से डाटा प्रदर्शित होगा, और इनमें सिर्फ उन्हीं लोगों का डाटा होगा जिनकी या तो क्लास 10वीं है या फिर क्लास 12वीं है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में हम समझते हैं ऑर्डर बाय। उसके अंदर देखा होगा आपने जो सिंटेक्स था पहले, उसके अंदर ऑर्डर बाय भी था। ऑर्डर बाय में क्या था, कुछ एग्जांपल्स आपके बुक्स में लिखे हुए हैं, आप उनको जरूर पढ़िएगा, समझ में ना आए तो मुझे बताइएगा। ऑर्डर बाय के अंदर क्या हुआ कि ऑर्डर बाय के अंदर आपने एक कॉलम की लिस्ट दे दी, उसके हिसाब से ही चीजें होगी, अदरवाइज ये इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, ऑर्डर बाय कैसे हो गया, चलिए हम आपको बता देते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, अब आपको जैसे मैं बात बताता हूं आपको कि जैसे मेरे पास कुछ नाम है, रमेश, अनिल, सुरेश और बबलू, ये 4 नाम है। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि या तो ए सबसे पहले आना चाहिए, ए, उसके बाद बी, उसके बाद आर, फिर एस, ये। तो उससे क्या हो जाएगा, अनिल, बबलू, रमेश, सुरेश। इससे क्या होगा कि जैसे अब आप सोचो कि ये तो 4 लोगों का नाम है, आप सीधा देख पा रहे हो, आपको हजारों लोगों का नाम अगर चेक करना है तो किसी ने बोल दिया मेरा नाम रमेश है, अब वो हजारों की लिस्ट के अंदर उसका नाम सर्च करना, एक एक आप सर्च करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपका सॉर्ट किया हुआ है, ऑर्डर किया हुआ है, तो आप सीधा जाओगे ABC पर, सॉरी आर पर जाओगे। आप आर के अंदर चेक करोगे कि आर ए से शुरू होने वाले, उसके बाद करोगे आर ए एम पर कौन कौन है, वहां पर कुछ नाम होंगे, फिर RAME जैसे करोगे तो उसके अंदर सिर्फ 2-3 नाम होंगे रमेश, आप रमेश को चूज कर लोगे। तो ये आपके लिए प्रोसेस आसान हो गई। अदरवाइज रेंडमली किसी नंबर को ढूंढना है, किसी नाम को ढूंढना बड़े डेटाबेस में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका फोन। आपके फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट जो होती है उसके अंदर सोच के देखो कि अगर किसी का भी नाम कहीं पर भी होता तो वो आप आसानी से नहीं ढूंढ पाते उसको। तो आपके फोन में भी क्या होता है, ABCD से उसको ऑर्डर किया जाता है, सॉर्ट किया जाता है। तो उस स्थिति में आप उस डेटा को फेच करना या फिर डेटा को यूज लेना बहुत आसान हो जाता है, आप नंबर बहुत आसानी से निकाल पाते हैं। ठीक है, अब आप अपनी बोर्ड पर देखेंगे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि डिस्प्ले रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम एंड क्लास ऑफ ऑल स्टूडेंट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर नेम। सभी विद्यार्थियों के रोल नंबर, नाम, पिता का नाम तथा कक्षा को उनके नाम के आरोही क्रम में प्रदर्शित कीजिए। कैसे होगा ये, क्या होगा इसके अंदर कि देखो क्वेरी क्या दी इसने, सेलेक्ट रोल नंबर, नेम, एफ नेम, क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय। यहां पर क्या कह दिया, आपको ऑर्डर बाय करना है, आपको ऑर्डर के साथ लिखना है इसको, ऑर्डर बाय
नेम, ACE मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। आपने अगर पिछला वाला एग्जाम्पल देखा होगा तो उसके अंदर देखो अलग अलग नाम थे, पहला सुरेश का था, फिर रितेश का नाम था, फिर सृष्टि, नवनीत, सुनील और स्वाति, ये अलग अलग टाइप से ऊपर नीचे नाम आ रहे थे। परंतु अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि ये जो रोल एक लिस्ट बनी है, आउटपुट आया अपने पास, उसके अंदर क्या है, ए से लेकर वो एक सीक्वेंस में है, एक क्रम के अंदर ये सारी चीजें हैं, ये क्रम में ही सारा कार्य चल रहा है। तो इससे क्या होता है कि आसान हो जाता है किसी को भी चीजें यूज लेना, क्योंकि आप आराम से समझ सकते हो कि किस नंबर के रोल नंबर, आप रोल नंबर के आधार भी कर सकते थे इसको ऊपर से नीचे तक, तो आपको पता चल जाएगा कि 3 नंबर रोल नंबर या 4 नंबर रोल नंबर, जो भी आप डाटा चाहिए तो आप सीधा उस पर्टिकुलरली रोल नंबर से बात कर सकते हो, उस डेटा से बात कर सकते हो। अब उसके बाद में हम बात करते हैं, एक था उसके अंदर ग्रुप बाय। इस क्लोज का प्रयोग किसी टेबल के रिकॉर्ड्स को अलग अलग सेट में बांटने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा अलग अलग रिकॉर्ड्स को उनकी फील्ड वैल्यू के आधार पर अलग अलग सेट में बांटा गया है। जैसे इसके अंतर्गत सर्वप्रथम रिकॉर्ड्स की सॉर्टिंग की जाती है, उसके पश्चात उन रिकॉर्ड्स की उनके फील्ड की वैल्यू के आधार पर विभिन्न सेटों में बांटा जाता है। इसके साथ ग्रुप फंक्शन एग्रीगेट का भी प्रयोग किया जाता है। चलो हम इसका सबसे पहले हम समझ लेते हैं ग्रुप फंक्शन होते क्या है, एग्रीगेट जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, ओरेकल में सामान्यतः 2 प्रकार के फंक्शन उपलब्ध हैं, सिंगल रो फंक्शन एग्रीगेट तथा ग्रुप फंक्शन। ग्रुप फंक्शन वे होते हैं जो किसी रिकॉर्ड के ग्रुप पर कार्य करते हैं। इसकी ये जो होते हैं ये 5 टाइप के होते हैं। पहला हम बात करते हैं मैक्स, दूसरा है मिनिमम मिन, तीसरा है सम SUM, और चौथा है एवरेज AVG, और 5वां है काउंट। क्या है? 5वां है काउंट। आप अपनी ग्रुप फंक्शन का यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। उसके बाद पहला है मैक्स, पहला क्या है? मैक्स। इस ग्रुप फंक्शन में चुने गए डेटाबेस के अंदर फील्ड की जो अधिकतम जो वैल्यू होती है उसको रिप्लाई कर देता है। जैसे कि आप इसके अंदर एग्जांपल देख पा रहे हो कि विद्यार्थियों द्वारा दिए गए अधिकतम शुल्क को प्रदर्शित कीजिए। उसके अंदर क्या आएगा? सेलेक्ट मैक्स, ये फंक्शन लगाया आपने, किसका देखना है आपको? फी का देख करना है, तो आपको फीस वाला जो होगा उसके अंदर फीस वाला जो वैल्यू है उसको करना पड़ेगा। उसके बाद में इसको स्टूडेंट की वाली टेबल के अंदर फेच करने की या फिर उसको निकालने की कोशिश करोगे। तो उसने क्या दिया है फिर? मैक्स फी, उसके अंदर सबसे ज्यादा वाला एक ही रिकॉर्ड आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा एक की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तो एक ही हो सकता है, तो 1300 ये रिप्लाई कर देगा। उसी तरीके से आप अपनी स्क्रीन पर मिनिमम का देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से मिनिमम वाला है। उसके बाद में 450 इसका रिप्लाई आया। देखिए आप इसके अंदर क्या है कि 450 आ रहा है। उसके बाद में क्या है? सम का फंक्शन है। सम का अंदर क्या हुआ? ये सभी फील्ड्स के जो वैल्यू होती है उसको जोड़ के बता देता है आपको। तो पूरी फीस की वैल्यू क्या जोड़ के आएगी? 12,960। देखो आप इसके अंदर कि सेलेक्ट सम फीस फ्रॉम सब्जेक्ट स्टूडेंट। उसके बाद में आउटपुट दिया इसने और आपको ये मिल गया आउटपुट। उसके बाद चौथा है एवरेज। एवरेज फंक्शन के अंदर क्या है कि इन सभी का एवरेज, जैसे फीस जो है वो एवरेज फीस आप कितनी लेते हैं लोगों से, ये निकल के आ गया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो आउटपुट 864। उसके बाद में आपका अंतिम फंक्शन है इस ग्रुप फंक्शन का काउंट। काउंट करना है कि कितने लोग आपके इसके अंदर है, कितने ऐसे वैल्यूज हैं जिनके ऊपर आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो क्या लिखा है ये ग्रुप फंक्शन चुने गए डेटाबेस के फील्ड में उपलब्ध वैल्यू की गणना करके देता है। सभी विद्यार्थियों को गिनकर प्रदर्शित कीजिए। काउंट, सेलेक्ट काउंट, नेम फ्रॉम स्टूडेंट, नाम कितने हैं इसके अंदर, ये चीजें आप गिन के दीजिए। तो काउंट कोष्टक के अंदर नाम आएगा और नीचे आप बात करोगे कि 15 लोगों के आप के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि 15 लोगों का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अंदर क्या हुआ? अब आप देखिए इसके अंदर हम बात करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं। डिस्प्ले द काउंट ऑफ ऑल स्टूडेंट एंड सम ऑफ फीस ऑफ ईच क्लासेस, कि सभी क्लासों की फीस को भी गिन के बताओ और उसके अंदर स्टूडेंट्स कितने हैं ये भी गिन के बताओ। तो हमने क्या किया? हमने इसके अंदर 2 फंक्शन लेंगे हम, सेलेक्ट काउंट
नेम क्या कि उसका क्लास का नाम लेना है, फिर सम फी करना भी है, कहां से करना है, क्लास के अंदर भी लेना है, अगले बार क्लास का नाम आ जाएगा, फ्रॉम स्टूडेंट और ग्रुप बाय क्लास करना है कि जितनी भी क्लासेज हैं उनका एक ग्रुप बनाओ और उनका जो भी इसका नाम है वो गिनो और उनका जो फीस है इनकी उनका सम करके दो। तो आप इसके अंदर आप अपनी टेबल के अंदर आउटपुट देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट है 7वीं में जिसका 600 रुपये बकाया है, 600 रुपये उसकी फीस है। 8वीं के अंदर 3 बच्चे हैं उनका 1800 हो जाता है। 9वीं के अंदर 2 बच्चे हैं उनका 1510 रुपये हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको अलग अलग तरीके से यूज लेते हैं। आज काफी कुछ हो गया है इसके अंदर। वेयर फंक्शन, ये जो वेयर जो कंडीशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सब में आप घर पे बैठ के जरूर इसकी तैयारी करें और इनके अंदर जो बाकी सारे जो दूसरे एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक में दिए हुए उन पर जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो आपको समझने में बहुत सहायता करेंगे। यहाँ पर समझाना एक अलग बात है परंतु आपका घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है आपको समझने के लिए और सीखने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप घर पे बैठ के खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।